नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा और इंद्र और उसके नियुक्त किए हुए देव विविध प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों के साथ यह मायावी पशु सेना पर सवार होकर युद्ध के लिए आए और गर्व से झूमता हुआ इंद्र देवों के इंद्र की तरह अपने सफ़ेद ऐरावत हाथी पर बैठकर रणभूमि में आया और फिर प्रलय काल के मेघों के समान इंद्र की देव सेना और लंका नरेश माली की राक्षस सेना के बीच ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो इस पृथ्वी पर बहुत समय बाद हो रहा था। घोड़ा घोड़े को गिरा रहा था, रथ रथ को चूर्ण कर रहा था और हाथी हाथी को भग्न कर रहा था। भाले, मुकद्दर, चक्र, गदा, तलवार, मूसल, बाण, कनक और पाश, कई प्रकार के शस्त्रों से समस्त आकाश आच्छादित हो गया। देव कहलाने वाले इंद्र के विद्याधर राजा राक्षस सेना के राजाओं से भिड़ गए और माली और इंद्र का भयंकर युद्ध भी साथ में शुरू हुआ। इंद्र ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और अपनी विद्या से मंत्रित बाण सीधा लंका नरेश के ललाट में लगा। मंत्रित बाण की भयंकर पीड़ा को सहन करता लंका नरेश माली क्रोधपूर्वक इंद्र के समीप पहुंचा, पर जैसे ही माली समीप आया त्यों ही इंद्र ने सूर्य समान तेजस्वी चक्र से उसका सिर काट डाला। भाई को मरते देख सुमाली को मार के अपशकुन का अर्थ समझ में आया और अब धीर गंभीर सुमाली ने सोचा, महान चक्रवर्ती और बलशाली इंद्र का सामना करने का सामर्थ्य हम में नहीं है, और वह अपनी पूरी सेना समेत युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ। यहाँ एक प्रश्न होता है कि सुमाली जब मार्ग में देखे अपशकुन देखकर अपने भाई को वापस लौटने को कहता है, तो यह क्या है? क्या है वह अंधश्रद्धा है, जैसा हम आज के वैज्ञानिक दृष्टि से मानते हैं? क्या वह लोग भी अंधश्रद्धा में विश्वास रखते थे? यह निमित्त ज्ञान की एक शाखा है, अर्थात आप अपने आसपास के निमित्त और संजोग देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। यही ज्ञान का एक और भाग है, ज्योतिष विज्ञान। व्यक्ति के जन्म के समय सूर्य और विविध ग्रहों की स्थिति देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में अमुक समय पर क्या होगा। काफ़ी लोग ज्योतिष विज्ञान को पूर्ण तरीके से अंधश्रद्धा मानते हैं। उनका यह तर्क है कि हमारे जीवन का निर्धारण हमारी आदतें और हमारा स्वभाव करता है। करोड़ों किलोमीटर दूर रहे ग्रह हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? या तो फिर हम कोई कार्य करने जा रहे हों और उसमें जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए, इस प्रकार के अगर अपशकुन हों तो यह सिर्फ एक कोरी अंधश्रद्धा है। उससे हमारे कार्य पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ हद तक यह सब बातें सही भी हैं, पर पूरी तरीके से नहीं। कोई भी कार्य जब होता है तो उस कार्य के कई कई संजोग होते हैं और हर एक संजोग एक दूसरे के साथ काफ़ी गहराई से जुड़े होते हैं। एक के बाद एक संजोगों की क्रमबद्ध हारमाला के अंत में कोई कार्य सिद्ध होता है। तो अगर व्यक्ति को निमित्त का ज्ञान हो तो यह जाना जा सकता है कि भविष्य में उस व्यक्ति के साथ क्या होगा। यहाँ इस कथा में ऐसा नहीं है कि कौवे के बोलने से अपशकुन हुआ और उसकी वजह से माली की युद्ध में हार हुई, बल्कि वास्तविकता यह है कि माली का अंतकाल नज़दीक आ चुका था और युद्ध में उसका हारना और मरना तय था कर्म सिद्धांत के अनुसार। और जैसा कहते हैं कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, यानी कि कोई घटना जब होने वाली हो तो उसके पूर्व लक्षण पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार कौवे का बोलना पूर्व लक्षण है और निमित्त ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और यहाँ पर
यह बात भी जानना महत्वपूर्ण है कि यह ज्ञान बहुत बहुत सूक्ष्मता से है। जैसे अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशकुन होगा, यह बहुत ही ज़्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि बहुत मोटे मोटे तौर पर कही गई बात है। इस निमित्त से कोई घटना का पूर्व अनुमान अगर आपको सही सही लगाना हो तो दूसरी कई बातें आपको जाननी होगी। जैसे बिल्ली का रंग क्या था, बिल्ली कौन सी दिशा से आई और कौन सी दिशा से गई, बिल्ली शिकार करने निकली थी या सिर्फ टहलने निकली थी या अपने किसी दूसरे कार्य से जा रही थी, आपकी नज़र बिल्ली पर किस वक्त पड़ी और वह व्यक्ति कौन से कार्य करने जा रहा था। यह सारे छोटे छोटे सवालों का जवाब अगर आपके पास हो तो निमित्त ज्ञान से अनुमान लगा सकते हैं कि यह पूर्व लक्षण भविष्य की कौन सी घटना की ओर इशारा करता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष विज्ञान भी है। और दूसरी बात, इन ज्ञान के आधार से या तो दूसरे कोई भी ज्ञान के आधार से सिर्फ और सिर्फ यह जाना जा सकता है कि क्या होगा, उसे बदला नहीं जा सकता। कर्म तो जो व्यक्ति का है वह उसे भोगना ही पड़ेगा, उसमें फर्क नहीं हो सकता। सीता को वनवास हुआ, भगवान कृष्ण के रहते भी महाभारत का भयानक युद्ध हुआ और भगवान महावीर को भी असीमित दुख आए। यह सिर्फ और सिर्फ जाना जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। और अगर आपको किसी तरह जानकारी भी मिल जाए कि मेरे साथ भविष्य में कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं और अगर आप उसे बदल भी नहीं सकते तो आप सोच सकते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी। जैन धर्म में निमित्त ज्ञान और ज्योतिष ज्ञान के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं और बहुत सूक्ष्मता से उनमें वर्णन है, लेकिन प्रश्न वही आकर खड़ा रहता है कि यह सब चीज़ अगर हम बदल नहीं सकते तो जानकर हम क्या करेंगे। इसलिए मेरे अनुसार इस विज्ञान में ज़्यादा गहराई से उतरने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, बदलती परिस्थितियों में हम अपनी मानसिक स्थिति कैसे स्थिर रह सकते हैं, कैसे समता में रह सकते हैं, ऐसा अगर कोई विज्ञान हो तो उसमें ज़रूर उतरने जैसा है गहराई से। यह सारा वर्णन मैंने जैन धर्मानुसार किया है। सनातन धर्म में इन ज्ञानों का क्या स्वरूप है मैं यह नहीं जानता। आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले अंक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।